एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन ना जाने देश के कट्टरपंथी ये बात समझ नहीं पा रहे। नतीजा ये है कि वो बार बार देश विरोधी ताकतों के हाथों हिप्नोटाइज हो रहे हैं। वो देश के विभाजन का ताना बाना बन रहे हैं। जो दशकों से कश्मीरियत का आतंकी आग में जलता देख रहे हैं, कश्मीरी पंडितों का पलायन देखते रहे हैं, आतंकियों और अलगाववादियों के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं। वो आज फिर से कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं। 370 का वो दौर बीजेपी ने आपसे छीन लिया। हम और आप मिलकर आपको आजाद कराएंगे। अब सवाल यह है कि किससे आजाद कराएंगे? कांग्रेसियों के भारत तोड़ो अभियान के इस षड्यंत्र को समझने के लिए पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी ने तो मानो कसम खा रखी हो कि बांटने वाली तोड़ने वाली राजनीति ही करनी है। वो भारत में रहे अमेरिका में रहे फर्क नहीं पड़ता, चलते एक ही ढर्रे पर हैं। कहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। अमेरिका में भारत का अपमान करने वाले राहुल अब चुनावों में व्यस्त हैं। कश्मीर पर फोकस ज्यादा है, रैलियां भी ज्यादा है। राहुल अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ साथ कश्मीर के लोगों के विकास की नई व्याख्या करते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और मोदी के विरोध की आड़ में वो और उनके सहयोगी कश्मीर को भारत से अलग करने की लाइन पर चल निकले हैं। राहुल हो, प्रियंका हो या उमर अब्दुल्ला हो, सब ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने 370 हटाकर आपसे सब कुछ छीन लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते थे कि चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर के सभी लोग चाहते थे कि राज्य की बहाली के बाद चुनाव हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल ने कहा कि पहला कदम चुनाव है, लेकिन इसके बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इंडिया अलायंस संसद में पीएम मोदी पर दबाव बनाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, हम आपका राज्य का दर्जा बहाल कर देंगे। अब्दुल्ला कहते हैं, पहले कश्मीर पर हक 1 करोड़ 40 लाख लोगों का था, अब 140 करोड़ का है। आपका हक आपसे छीन लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देश को बांटने और विभाजित करने का यह ब्रह्मजाल तोड़ना जरूरी है। इसके लिए सच और झूठ की परख करना भी जरूरी है। कश्मीर में मतदान चल रहा है। एक तरफ बीजेपी कश्मीर के विकास कार्यों की बात कर रही है, तरक्की का खाका खींच रही है, लेकिन इस लकीर के उस पार कांग्रेस और उसके सहयोगी कश्मीर को फिर से आजाद कराने के ब्रह्मजाल में फंसा रहे हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी ने आपसे सब कुछ छीन लिया। सुनिए आप भी कांग्रेसियों के बयान। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। मतलब जब हम यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाते हैं या हम स्टेट को बांटते हैं, तो हम लोकतंत्र को गहरा करते हैं, अधिकारों को और गहराई से पहुंचाते हैं। मगर जब हम स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाते हैं तो अधिकारों को छीना जाता है। और आपके साथ, जम्मू कश्मीर के साथ यह अन्याय हुआ है और हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोगों को नहीं, मगर हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। राज्य का दर्जा आपसे छीना, आपसे जब छीना गया तो आपको क्या क्या बताया गया कि इससे बड़ा फायदा होगा। आपका क्या फायदा हुआ, मैं जानना चाहती हूं। आपसे जो संविधान ने आपको जो सबसे बड़ा अधिकार दिया था, वोट का अधिकार, समानता का अधिकार, जो कबीर जी जैसे संतों ने, रविदास जी जैसे संतों ने जिसकी बात की थी, वो अधिकार, समानता का अधिकार कि भाई तुम में और तुम में कोई फर्क नहीं है, सब समान हो, ये अधिकार हमारे संविधान में गड़ा हुआ है। ये अधिकार छीना आपसे।
इतने सालों के लिए आप वोट तक नहीं दे पाए, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं आप इन लोगों से? सब छीना है, सब लूटा है। एक दौर था जब कश्मीर के बड़े बड़े नेता कश्मीर के विकास के नाम पर अलगाववादियों के हाथ की कठपुतली बन रहे थे। आतंक चरम पर था। कश्मीर को भारत से अलग करने का पूरा प्लॉट तैयार था। फिर आए मोदी जी, 370 गया, कश्मीर विकास की बात करने लगा। अब चुनाव चल रहे हैं, पुराने पापी फिर मैदान में उतर चुके हैं, फिर वही बातें हो रही है। सुनिए आप भी क्या कहा है उमर अब्दुल्ला ने। जब 10 साल पहले यही हंदवाड़ा में चौधरी साहब के फंक्शन में मैंने वोट मांगे, उस वक्त रियासत हमारी अपनी, रियासत का झंडा अपना, रियासत का अपना आईन, हमारी शनाख्त, वजूद, वकार, पहचान, जमीन पे हक हमारा, रोजगार पे हक हमारा, दरियाओं पे, पहाड़ों पे, जंगलों पे हक हमारा। हम 1,40,00,000 लोगों का ही हक था यहाँ के रोजगार पे, यहाँ की जमीन पे, यहाँ की पहाड़ पे, जंगलों पे। आज इस 10 साल के अरसे के बाद जब हम दोबारा अपने आप को हंदवाड़ा के लोगों के सामने पेश करके उनसे वोट मांगते हैं, तो उनमें से एक भी चीज आज हमारे पास नहीं है। हिंदू विरोधी देखते देखते देश विरोधी बन गए हैं। इस कतार में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उनके साथ भी और भी चेले हैं। इनका जहर तो खतरनाक है। ये तो देश में एक नया मजहबी ध्रुव खड़ा करना चाहते हैं, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। आप भी सुनिए। पता सबको है और वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं। जिन्होंने लिस्ट दी है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले। 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर। बात निकली है तो दूर तक गई है। कट्टरपंथियों और अलगाववादियों के इन मंसूबों पर पलटवार तो होना ही था। भारत द्रोहियों के इन बयानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा, और परिणाम हमारे सामने है। परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। बहनों और भाइयों,
एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। कांग्रेसियों का यह सिद्धांत बड़ा पुराना है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए कांग्रेस का भारत तोड़ो वाला पूरा इतिहास बताते हैं। अब आप देख सकते हैं इंडिया अलायंस के भारत विरोधी बयान। हम आपको सबसे पहले उनके नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान दिखाते हैं, जिसमें अमेरिका में भारतीय छात्रों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में धार्मिक पहचान पर लड़ाई चल रही है, जैसे कि सिखों को पगड़ी पहनाने की इजाजत मिलनी चाहिए। अब इस पर तो हमने पूरा कार्यक्रम बनाया था कि कैसे कि राहुल गांधी इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन दूर देश अमेरिका में जाकर हिंदुस्तान की से बेईमानी कर रहे हैं, वहां पर हमारी बुराइयां कर रहे हैं। और उसी के उलट हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री सितंबर महीने में यूएन के लिए अमेरिका गए थे, तो उन्होंने कैसे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया था। अब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो वहां जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, ओवरसीज अध्यक्ष है सैम पित्रोदा, ये जो अंकल है, इन्होंने कहा कि भारत की विविधता को एकजुट रखना चाहिए। जहां पूर्व के लोग चीन जैसे लगते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरो जैसे और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं। तो ये जो रेसिस्ट बातें ये कहते हैं, इसके लिए हमेशा ये न्यूज में रहते हैं, हेडलाइंस में रहते हैं। अब उमर अब्दुल्ला की बात कर लेते हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो आतंकवादी मोहम्मद अफजल गुरु आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, लेकिन उमर अब्दुल्ला के एक इंटरव्यू में कहा था कि आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी देने से कई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, मतलब उसको फांसी देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार का उसकी फांसी में कोई योगदान नहीं था, मतलब बच रहे हैं, आतंकवादी को फांसी दिया जा रहा है उसमें ये बच रहे हैं। अब एक और नेता मणिशंकर अय्यर, इनकी बयान देखे तो मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत को पाकिस्तान को इजाजत देनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम था। तो ये मणिशंकर ने कहा। अब सपा नेता राम गोपाल यादव की बात करें तो राम गोपाल यादव का कहना है, उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का नक्शा और वास्तु ठीक नहीं है, मंदिर ऐसे ही नहीं बनता, वो मंदिर बेकार है। ये कहना है इस लीचड़ छाप राम गोपाल यादव का। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सर्वधर्म मार्च की स्पीच पर विवाद था। वो काफिर है, तुम्हें अल्लाह की कसम है, काफिर हिंदुओं को बताया था। ये वहां की मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की। तो ये वो कुछ हम कहेंगे इंडिया अलायंस के नेता जिनका बयान हमने आपको दिखाना जरूरी समझा, क्योंकि हमारा पहला मुद्दा यही था कि कैसे कांग्रेस हिंदुस्तान को फिर से बंटवारे की आग में झोंकना चाहती है, फिर से भारत जोड़ो करने वाले भारत तोड़ो की बात कर रहे हैं।